Hello bachcho, let's see the question, and here the question is give the structural formula of first four homologous of alkanes and alkenes। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि हमें फर्स्ट फोर होमोलोगस बताने हैं एल्केन एंड एल्कीन के, वो भी उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बच्चों पता होना चाहिए कि होमोलोगस से मतलब क्या होता है। होमोलोगस सीरीज। तो एक्चुअली बच्चों होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। दैट दे फॉर्म सेम जनरल फॉर्मूला हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 group and mass of 14 यूनिट्स। यानी कि बच्चों जो हमारी होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बट वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं। उनके बीच में डिफरेंस होता है बच्चों एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का, और उनके बीच में जो मास का डिफरेंस होता है दैट इज 14 यूनिट्स। तो चलिए बच्चों अब एक एक करके हम एल्केन और एल्कीन के फर्स्ट फोर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देखेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट फोर होमोलोगस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम इधर एल्केन्स की, और इधर हम लिखेंगे फॉर एल्कीन्स। एल्केन्स बच्चों हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एंड एल्कीन्स जो होते हैं बच्चों वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अब अगर बच्चों हम यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन देखें तो यानी कि इसका मतलब होगा यहाँ पे जो हमारा n होगा वो n=1 हो जाएगा फॉर दी फर्स्ट होमोलोगस मेंबर। तो यहाँ पे आएगा हमारा CH4, हम n की जगह 1 को पुट करेंगे तो हमारा केमिकल फॉर्मूला जो निकल कर आएगा फर्स्ट होमोलोगस मेंबर ऑफ एल्केन का वो आएगा CH4 यानी कि मीथेन। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा 1 कार्बन एटम, और इस एक कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कीन्स की, तो जैसे कि हमें मालूम है बच्चों की एल्कीन्स में दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो एल्कीन की जो फैमिली है बच्चों वो स्टार्ट होती है विद 2 कार्बन एटम्स। तो जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा निकल के, सो दैट विल बी C2H4। एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो C डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पे बच्चों हमारे एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया फॉर C2H4 जो कि है पहला मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। देन अब अगर हम बच्चों सेकंड उसकी बात करें सेकंड मेंबर की, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे हमने देखा कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ H4 है तो यहाँ पे CH6 हो जाएगा। ये क्या है हमारा सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली C2H6, जिसमें कि अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। एंड स्ट्रक्चर है दो कार्बन एटम और एक ही कार्बन एटम से तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हो गया हमारा इथेन कंपाउंड। एंड अब अगर हम बात करें एल्कीन्स की, सेम यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम थे तो अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम थे तो अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा प्रोपीन यानी कि सेकेंड मेंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 3 कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन एटम पे यहाँ पे बच्चों 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें मालूम है एक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम इसी तरीके से इन्हें हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड मेंबर की फॉर द एल्केन फैमिली। तो यहाँ पे C2H6 था, अब यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा एंड दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा C3H8। और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें 3 कार्बन एटम, एंड यहाँ पे एक कार्बन पे यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। देन फॉर द थर्ड पार्ट, यहाँ पे बच्चों अब ये C4H8 हो जाएगा, यानी कि ये अब हमारा बन जाएगा क्या, ब्यूटीन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें 4 कार्बन एटम रहेंगे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे हम दो कार्बन एटम के बीच में, और फिर हम इन्हें हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। दो हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ पे दो हाइड्रोजन,
एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये थर्ड मेंबर हो गया होमोलोगस सीरीज का फॉर एल्कीन। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है, क्योंकि हमें चार मेंबर बताने थे, स्टार्टिंग 4 मेंबर्स। तो यहाँ पे अब हमारा कार्बन हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन हो जाएगा 10। और अब अगर हम इसे ड्रॉ करें तो 4 कार्बन एटम हमारे स्ट्रेट चेन में, और हम इन्हें कंप्लीटली हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। ये एक एक कार्बन एटम पे दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब अगर हम चले एल्कीन की तरफ, तो यहाँ पे अगेन ये C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, एंड हम यहाँ पे 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में रखेंगे और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड फिर हम इसे हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। तो अगर हम ऑब्जर्व करें बच्चों, हमने दोनों ही होमोलोगस सीरीज के स्टार्टिंग 4 मेंबर्स यहाँ पे विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिए हैं। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।